हम हैं यूपी से और फर्रा ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस ठंडी में मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फर्रा है कई तरीके से बनाया जाता है। दाल के फर्रे बनाए जाते हैं, वेजिटेबल के फर्रे बनाए जाते हैं, मीठा फर्रा भी बनाया जाता है। बट यहाँ मैंने बनाया है तीखा और स्पाइसी फर्रा। तो इसको बनाने के लिए रेसिपी जो हैगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जो बनाया है फूल गोभी से बनाया है। इसको हम फूल गोभी ले लेंगे और अच्छी तरीके से इसे देख कर साफ़ कर लेंगे और धोकर इसके जैसे हम छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे चॉप करेंगे। तो चॉप आप मिक्सर में कर सकते हैं या फिर छोटा-छोटा आप चाकू से भी या फिर चॉपर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि हमें इसको छोटे यानी कि बिल्कुल ही पराठे के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से हमें ये भी चाहिए फाइन चॉप। तो यहाँ मैंने चॉपर में इसे चॉप कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया। इसके बाद रख लिया है मटर, उसके बाद थोड़ा मैंने प्याज भी चॉप कर लिया है और साथ ही लहसुन और मिर्चा ये भी मैंने काट लिया है बारीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल में डालेंगे थोड़ा जीरा। जैसे ही जीरा लाल होगा उसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ लहसुन जैसे ही हमारा पक के लाल हो जाता है तो हम डालेंगे मर्चा, और मर्चे को भी पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। और जैसे ही पक जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे हमें सब चीज़ को अच्छी तरीके से पका लेना है। पकाने के बाद जैसे भून लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है मर्चा और लहसुन पक जाता है, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ये। तो हमारे यहाँ यूपी में होता क्या है कि जैसे कि स्पाइसी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में तो जानते ही हैं हर कुछ पच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फर्रा है हमेशा बना के जैसे खाया जाता हैगा। तो आप इसे जिस भी तरीके से बनाएं आप, यानी कि हमारी जैसे वेजिटेबल हैं इस टाइम जो ठंडी का टाइम है तो वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो आप किसी भी वेजिटेबल का ये फर्रा बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था 2 आलू भी मैंने उबाले हैं। उबालने के बाद मैंने इसे भी चॉपर में ही मैश कर लिया ताकि इसके भी फाइन एकदम छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँ। तो इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी इसके साथ, ताकि हम जैसे फर्रा में डालें तो ये जैसे कि सूखा भूनने के बाद भुरभुरा हो जाता है, गिर जाएगा निकल कर। तो इसके लिए हमने यहाँ आलू डाला है ताकि ये साथ में एक यानी पकड़ सी इन लोगों की बन जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो भी है मटर है, धनिया मिर्च है, धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल के अच्छी तरीके से। और इसमें मसाला जो है हम हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और नमक डाल देंगे। और जैसे ही बन के भून के अच्छी तरीके से तैयार होता है, उसे किनारे रखने के बाद हम यहाँ ले लेंगे चावल का आटा। तो चावल के आटे को हम हल्का गर्म पानी जो है ना, गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे अच्छी तरीके से। और गूँथने के बाद हम उसका जैसे एक डो लगा लेंगे। उसके बाद हम उसमें अच्छी तरीके से रिफाइंड लगा देंगे ताकि जो चावल हमारा है, जो आटा है, चिपके ना बेलने से और चकले से। तो यहाँ हम ऑयल लगा के उसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। जैसे ही बेल जाता है, आपको जैसे ठीक लगे उस तरीके से हम इसे बेल के, जैसे कि मैंने बड़ा कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ जो रोटियां टाइप में है, पूड़ियाँ टाइप में, गिलास से मैंने यहाँ से कट कर लिया है। या आप सिंगल भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो शेप है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, और गिलास से आसान भी पड़ेगा, आराम भी होगा आपको। तो इस तरीके से हमें जो है वो जो हमने बना रखा है इसका पैटर्न, उसको इसके अंदर भरना है। और भरने के बाद इस तरीके से इसे हमें दबा देना है और जैसे बंद कर देना है, ताकि हम जब इसे उबालें तो ये निकले ना। तो ये निकलेगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये चिपक जाएगा। उसके बाद जैसे ये उबाला जाएगा, इसे हम इसे भपाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे भगोने में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके बाद ये जो छेद वाली छन्नी है आपकी, मोमो वगैरह जो भी उबालते हैं आप, इसमें भाप करके बनाते हैं, उसमें आप रख के इसे अच्छी तरीके से पका दीजिए। जैसे ही पक जाएंगे आप इसे निकाल कर, तो देख सकते हैं मैंने जैसे कि इसे 2 पैटर्न में बनाए थे। ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आप या तो उसे ऐसे भी खा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में तो भूनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, बच्चे वैसे ही लेके चल देते हैं। तो होता क्या, इसके बाद जैसे फिर हम थोड़ा-सा पैन में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, हल्का ऑयल डाल के उसके बाद हम राई चाहे जीरे का तड़का लगा के उसके अंदर हम ये डाल देंगे। ये जैसे ही थोड़ा लाल हो जाएगा, हमारे फर्रे लाल हो जाएँगे, उसके बाद हम धनिया पत्ते डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन चटनी जैसे कि लहसुन, मिर्चा और धनिये की चटनी के साथ आप इसे सर्व